हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी और एमओएस क्लासेस में आज हम 7th क्लास का संस्कृत में पंचम अध्याय यानी कि पंचम पाठ 5th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई, यानी कि एक पंडित स्त्री जिसका नाम है रमाबाई और अभी वो नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी हम कह सकते हैं, उनकी जीवनी के बारे में बताया गया है कि वे कैसी महिला थी। तो उनके बारे में अब हम देखते हैं कि पाठ में क्या जानकारी दी गई है, उसको हम रीडिंग करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें बताया गया है कि जो रमाबाई थी उनके बारे में लिखा गया है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रिस्ताब्दे जन्म अलभत। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 2-3 बातें हैं जो बताने वाली है, वो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ये एक नॉर्मल शब्द है, ये आप देख सकते हैं। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, अग्रगण्या का मतलब है कि अग्रणी, आगे रहने वाली पंडित रमाबाई का जो जन्म था वो 1858 तमे ख्रिस्टाब्दे का मतलब है 1858 ईस्वी में हुआ था। यहाँ ईस्वी का मतलब जो है, यहाँ ख्रिस्ताब्दे क्यों लिखा है ये आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट के जन्म को लेकर जो हिस्टोरिकल टाइम होता है उसको काउंट किया जाता है, क्योंकि एक वही है, जीसस क्राइस्ट ही है, यीशु मसीह है कि जिनके जन्म और मृत्यु का एग्जैक्ट डेट पता है। और उस डेट को लेकर, उस समय को लेकर हमने शताब्दी में, जैसे प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी और ईसा पूर्व और ईसा पश्चात का जो मतलब है उसी को यहाँ पे ख्रिस्त बोला गया है, और ख्रिस्त का मतलब है ईसा, इसलिए ख्रिस्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उस शब्द को लेते हुए थोड़ा मैंने हिस्टोरिकल बता दिया है कि ये किस लिए यूज़ होता है, ईसा या ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व हम क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो था उनके जन्म का समय। आगे पैराग्राफ में क्या बताया गया है, तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके जो पिता का नाम था वो तो अनंत शास्त्री डोंगरे था और उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। और उस समय में जब वह थी, वो समय जो था वो स्त्री शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय थी, मतलब कि सोचनीय स्थिति थी। स्त्रियों को इतना पढ़ने नहीं दिया जाता था। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राप्य प्रचलितम नासीत। उस समय 1800 ईस्वी की बात है कि उस समय स्त्री शिक्षा और उनके लिए वो भी संस्कृत शिक्षण वो प्राप्त करना प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे जो उनके पिता थे, रूढ़िबद्धा धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। उनके जो यानी कि पंडिता रमाबाई जो थी, उनके पिता ने इन रूढ़िवादी धारणाओं को त्याग कर क्या किया, अपनी पत्नी को पढ़ाया, संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थं स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इस वजह से उनके पिता ने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। जो समाज ने उनको लेकर जो बातें कही, जो लोग या समाज बनाते कम्युनिटी, उसको उन्होंने सहा। लेकिन आगे क्या हुआ इसको हम देख लेते हैं। काल क्रमेण, एक और लाइन है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। इसके बाद क्या हुआ, जब रमाबाई की माँ ने जब संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की तो उनकी ही माँ ने रमाबाई को भी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करवाई। काल क्रमेण रमाया पिता विपिन संजाता। समय के जाते जाते, जैसे जैसे समय बीत रहा था, तो जो रमाबाई थी उनके पिता का क्या हो गया, वो बहुत गरीब हो गए। विपिन का मतलब यहाँ पर दिया गया है गरीब, निर्धन के लिए प्रयोग किया गया है कि वह निर्धन
हो गए। विपिन का मतलब है गरीब। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर दुर्भिक्षिक पंडिताः दिवांगताः। यहाँ बताया गया है कि दुर्भिक्ष पीड़िता, पंडिता नहीं है, पीड़िता यानी कि अकाल पीड़ित होकर, उस समय के अकाल के समय में पितरौ उनके माता पिता और उनकी ज्येष्ठ भगिनी बड़ी बहन, ये लोग क्या हुए, अकाल पीड़ित होने की वजह से अकाल के समय में उनकी मृत्यु हो गई, दिवांगता यानी कि वो मृत्यु के प्राप्त कर गए। अब उनके परिवार में सिर्फ रमाबाई बची और उनके ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भाई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई के साथ पद यात्रा की, पूरे भारत की पद यात्रा की। और उन्होंने क्या किया, भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, और भ्रमण करते हुए वे कहाँ पहुंची, कोलकाता। संस्कृत वैद्विष्य सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। वहाँ पे क्या हुआ कि उनको 2 प्रकार की उपाधियों से उनको उपाधि दी गई, एक तो पंडिता और सरस्वती, ये 2 उपाधियां उनको दी गई और उनको विभूषित किया गया यानी कि सम्मानित किया गया वहाँ पे, जब उन्होंने संस्कृत की और शिक्षा को प्राप्त किया, विद्वत्ता को उन्होंने प्राप्त किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। उन्होंने वहाँ क्या किया, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययन किया। तत्पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्त्रियों की वेद शिक्षा के लिए, क्योंकि स्त्रियों को वेद आदि पढ़ने की आज्ञा नहीं थी उस समय, उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन इस शिक्षा को लेकर शुरू किया। आगे हम देखेंगे, आगे के पैराग्राफ में क्या बताया गया है। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 में उन्होंने क्या किया, विपिन बिहारी दास से उनके साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया, उस समय किया था। सार्धेक वर्षात, 1.5 वर्ष के बाद, अनंतरम बाद, तस्य पति दिवांगत, और 1.5 साल के अंदर अंदर उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया स जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उन्होंने क्या किया, फिर अपनी पुत्री को लेकर, जो पुत्री का नाम था मनोरमा, उसको लेकर अपनी खुद की जन्मभूमि जो कि महाराष्ट्र था वहाँ पे वो वापस चली गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, और नारी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, और हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने क्या किया, नारी शिक्षा के विषय में अपने मत को रखा। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, उच्च शिक्षा के लिए और हाई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए वे कहाँ गई, इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकई उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। वहाँ उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म, जो ईसाई धर्म से उन्होंने उसमें देखा कि स्त्रियों के विषय में उन्होंने उत्तम विचारों को देखा और उससे वह प्रभावित हुई। और प्रभावित होने के बाद उन्होंने क्या किया, ये हम अगले पैराग्राफ में देखेंगे। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने क्या किया, वहाँ से इंग्लैंड से कहाँ गई, वे अमेरिका देश में गई और वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए अर्थ संचय का मतलब है धन संचय किया। अर्थ संचय का अर्थ है कि धन संचय उन्होंने किया। आगे है भारतम प्रत्यागच्छत, भारत को जब वे वापस आ गई
अर्थ संचय यानी कि धन संचय करके भारत वापस आई। मुंबई नगरे सा शारदा सदनम, और मुंबई नगर में उन्होंने वह शारदा सदन अस्थापयत, उन्होंने एक शारदा सदन सदन नाम का एक निकेतन, एक आश्रम जैसा उन्होंने स्थापित किया। अस्मिन आश्रम में निस्सहाया यानी कि निस्सहाय बेसहारा स्त्रियों के स्त्रियः निवसन्ति स्म, ऐसी स्त्रियां वहाँ पे रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रक टंकण काष्ठकलादिंच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, और वहाँ उस आश्रम में क्या था, मुद्रण टंकण का मतलब है टाइपिंग के लिए बोला गया है, छपाई की, और टंकण का मतलब है टाइपिंग, मुद्रण का मतलब है छपाई, काष्ठ का मतलब है लकड़ी, और कला आदिंच लकड़ी से बनाने वाली चीज़ों की जो कला है वो आर्ट है, उनका प्रशिक्षण यानी कि वहाँ ट्रेनिंग आदि उन औरतों को दी जाती थी जो निस्सहाय वहाँ पे स्त्रियाँ वहाँ रहती थी। परमम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम, लेकिन क्या हुआ, ये जो सदन था वहाँ से, कहाँ से, मुंबई नगर की से स्थानांतरित तो होकर कहाँ पे पहुँचा दिया गया, पुणे में पहुँचा दिया गया। तथा पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तथा स्थापितम, तत्र अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, यहाँ पे अभी भी जो ये मुंबई से ट्रांसफ़र होकर उनका आश्रम था वो कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया पुणे नगर में, वहाँ स्थापित कर दिया गया और उसका नाम हो गया मुक्ति मिशन, ये नाम कर दिया गया। और वहाँ पर आज भी अभी भी ऐसी स्त्रियां जिनको जो निराश्रित है, किसी को कोई आसरा नहीं है, बुजुर्ग हैं या विधवा हैं, कोई उनका संभालने वाला नहीं है, वो वहाँ आज भी अपना जीवन यापन करती हैं। अब हम देखेंगे आगे क्या बताया गया है। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत, 1922 में उनका निधन हो गया। सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। यहाँ बताया गया है कि 1922 में उनका निधन हो गया और वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, उनको जानकारी थी। समाज सेवा के अतिरिक्त वह लेखन क्षेत्र में, राइटिंग में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और स्त्री धर्म नीति ये और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते, दो उनकी रचना है, दो उनकी बुक्स हैं, जो कि है, एक नाम है स्त्री धर्म नीति और दूसरे का नाम है हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धा रचना द्वयम वर्तते। तो स्टूडेंट्स ये है इस पाठ का अनुवाद। अब हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रतारणाम ताड़ना, असहत सहन किया। अगला है स्वमातु अपनी पत्नी से, अपनी माता से विपिना निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्य उपाधियों से, प्रारब्धवती प्रारंभ किया, सार्धैक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, प्रत्यागच्छत को मिलाकर बना है, अर्थ संचयत जो धन संचय, प्रत्यागत्य लौटकर, मुद्रण छपाई, टंकण का मतलब है टाइपिंग, निराश्रित बेसहारा, यापयंती बिताती हैं, अवदानम योगदान, और इसके बाद है इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो स्टूडेंट्स ये इस पाठ का हमने अनुवाद कर लिया है, पाठ 5 का। अब इसका अभ्यास कार्य करेंगे। और जो रमाबाई थी वे संस्कृत में, मैं एक थोड़ी सी और आपको जानकारी देना चाहूँगी, संस्कृत में और वेद में वह निपुण थी और उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। और उन्होंने बाहर जाके भी, जो फॉरेन में जाके भी उन्होंने हाई एजुकेशन को प्राप्त किया। और स्त्री सेवा जो उन्होंने स्टार्ट की,
जो मुक्ति मिशन उन्होंने स्टार्ट किया, तो मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, मैंने थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी हासिल की थी। तो मुझे पता चला कि वो ईसाई धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, और ईसाई धर्म से नहीं, बाइबल की शिक्षा से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। क्योंकि ईसाई धर्म में भी बहुत सारे आडंबर, जो अगर हम कैथोलिक चर्च को देखें तो बहुत सारे आडंबर हैं, जैसे कि हर धर्म में होते हैं, लेकिन वो बेसिकली बाइबल से प्रभावित हुई थी, बाइबल की शिक्षा से प्रभावित हुई थी, यीशु मसीह के कैरेक्टर से वो प्रभावित हुई थी। और ये देखते हुए उन्होंने समाज सेवा शुरू किया था, क्योंकि बाइबल में स्पेशली बेसहारों के लिए, दुखियों के लिए परमेश्वर की एक कमांडमेंट है कि बेसहारों का हमें सहारा बनना चाहिए, हमें हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। विधवाओं के लिए परमेश्वर ने कहा है कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो इन बातों से प्रभावित होकर उन्होंने, जब वैसे वो वेदों में निपुण थी, लेकिन जो उनको बाइबल की जो नॉलेज जब उनको हुई, तो उस ज्ञान से वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने बाद में अपने जो संस्कृत और वेद है उन चीज़ों से हटकर उन्होंने सिर्फ समाज सेवा और मनुष्यों को, जो स्त्री हैं, बेसिकली स्त्री हैं, उनको उन्होंने हेल्प देना शुरू किया, और सच्चे परमेश्वर को उन्होंने जानने की कोशिश की कि एक किताबी ज्ञान से हटकर सच्चा परमेश्वर क्या है, मुझे वो उसमें आगे बढ़ी। तो ये जो मैंने उनके बारे में जाना था, थोड़ा सा मैंने वो नॉलेज भी आपको दे दी है। बाकी हम आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट का अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे।